एक समय की बात है। एक प्यारे से घर में टिम्मी नाम का एक लड़का और उसका सबसे अच्छा दोस्त बड़ी नाम का कुत्ता रहते थे। वे हमेशा साथ रहते थे, मस्ती और रोमांच का आनंद लेते थे। टिम्मी और बड़ी एक साथ टिम्मी के कमरे में बैठे हुए खिलौनों से खेलते और हंसते हुए। एक धूप वाली सुबह टिम्मी और बड़ी ने पिछवाड़े की खोज करने का फैसला किया। उन्हें नई चीजें ढूंढना और उनकी कहानियां बनाना बहुत पसंद था। टिम्मी और बड़ी पिछवाड़े में दौड़ते हुए, तितलियों का पीछा करते हुए और फूलों को देखते हुए। खोजबीन करते हुए टिम्मी ने एक रहस्यमय रास्ता देखा जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जिज्ञासु और बहादुर महसूस करते हुए उन्होंने उसे फॉलो करने का फैसला किया। टिम्मी झाड़ियों के पीछे छुपे हुए एक रास्ते की ओर इशारा करते हुए, बड़ी उत्साहित होकर अपनी पूंछ हिलाते हुए। रास्ता उन्हें एक जादुई जंगल में ले गया। पेड़ बहुत ऊंचे थे और हवा में पक्षियों का गाना और पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। टिम्मी और बड़ी एक जादुई दिखने वाले जंगल में चलते हुए, चमकते हुए फूलों और रंगीन पक्षियों के साथ। अचानक उन्होंने सरसराहट की आवाज सुनी। एक दोस्ताना गिलहरी जिसका नाम सिमी था, कूदकर बाहर आई और उन्हें जंगल दिखाने की पेशकश की। एक प्यारी गिलहरी, सिमी, पेड़ की एक शाखा पर खड़ी टिम्मी और बड़ी से बात करती हुई। सिमी उन्हें एक जादुई तालाब के पास ले गया जहां पानी हीरे की तरह चमक रहा था। उन्होंने अपनी परछाइयां देखीं और पानी की मजेदार शक्लों पर हंसे। टिम्मी और बड़ी एक चमकते हुए तालाब में देख रहे हैं। उनकी परछाइयां मजेदार शक्लें बना रही हैं। सिमी ने फिर उन्हें एक छुपा हुआ खजाना दिखाया। अंदर उन्हें चमकदार रत्न और पुराने सिक्के मिले। टिम्मी और बड़ी चकित हो गए। टिम्मी और बड़ी एक छोटे खजाने के संदूक को खोलते हुए, रंगीन रत्नों और सिक्कों से भरा हुआ सिमी गिलहरी देखते हुए। टिम्मी और बड़ी ने सिमी का धन्यवाद किया और फिर से मिलने का वादा किया। वे रास्ते पर वापस घर की ओर लौट गए, अपनी जादुई दिन की कहानी सुनाने के लिए उत्साहित। टिम्मी और बड़ी सिमी को अलविदा कहते हुए जादुई जंगल पृष्ठभूमि में। घर वापस आकर टिम्मी और बड़ी अपनी एडवेंचर के बारे में बात करना बंद नहीं कर पाए। वे जानते थे कि वे हमेशा अपने जादुई दिन को याद रखेंगे। टिम्मी और बड़ी अपने प्यारे कमरे में वापस, टिम्मी अपनी एडवेंचर को नोटबुक में लिखते हुए और बड़ी पास में आराम करते हुए। और इस तरह टिम्मी और बड़ी की दोस्ती और भी मजबूत हो गई।